नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण। मेला कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की करेंगे बैठक। यूपी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले। यूपी में 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले। 13 जिलों के डीआईओएस को मिली नई तैनाती। अयोध्या में महाकुंभ से पहले बदले जाएंगे राम मंदिर में दर्शन और प्रसाद वितरण के नियम। मकर संक्रांति से होगा बदलाव। बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा। 22 को लखनऊ और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में पंचायत। प्लास्टिक सिटी ना हो सका गुलजार, बसेगा नया औद्योगिक पार्क। 10 से 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता, मिलेगी सरकारी मदद। ठिठुरने के लिए हो जाए तैयार। आज 25 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट। इन इलाकों में गिरा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज। दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण सीएम योगी। अक्षय वट, हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी करेंगे निरीक्षण। साथ ही मेला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों की बैठक भी करेंगे सीएम योगी। गंगा रिवर फ्रंट और छतनाग घाट का निरीक्षण करते नजर आएंगे सीएम योगी। बता दें 3:05 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की आपको अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। 3:05 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया दौरा आज। 12:05 पर चंद्रशेखर कैंसर हॉस्टल पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। नवनिर्मित डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। 1:15 पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। 12:05 पर चंद्रशेखर कैंसर हॉस्टल पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नवनिर्मित डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। वहीं 1:15 पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। आज डिप्टी सीएम का बलिया दौरा। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज बलिया दौरा है। नवनिर्मित डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। बारह बज के 5 मिनट पर चंद्रशेखर कैंसर हॉस्टल पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। नवनिर्मित डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिली मंत्री बेबी रानी मौर्य। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के महिला कल्याण मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। महाकुंभ 2025 का सीएम धामी को निमंत्रण दिया है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। लखनऊ से आपको इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मंत्री बेबी रानी मौर्य मिली। बता दें यूपी की महिला कल्याण मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य।
लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिली मंत्री बेबी रानी मौर्य। महाकुंभ 2025 को लेकर सीएम धामी को निमंत्रण दिया है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। महाकुंभ 2025 के उपलक्ष्य में सीएम धामी को न्योता दिया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ 2025 का सीएम धामी को निमंत्रण दिया गया है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे इस दौरान। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के देहात क्षेत्र मसूरी और मोदी नगर में पुलिस ने कई महत्वपूर्ण अपराधों का खुलासा किया है। डीसीपी रूरल सुरेंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि भोजपुर में हुई कार लूट में 2 आरोपी और 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 आरोपी अब भी फरार है। मसूरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठी बलात्कार की घटना की शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस मामले में अभियुक्त मुस्कान और सरताज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मोदी नगर में हुई लाखों की ज्वेलरी चोरी की घटना में पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपी कारपेंटर को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए की चोरी की ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। राम अग्रवाल नामक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था पिछले महीने में कि उनके घर से उनकी काफ़ी ज्वेलरी चोरी हो गई है। इनकी सूचना के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसकी छानबीन की जा रही थी। पता चला इस बीच कि इनके यहाँ कोई रिनोवेशन काम हो रहा था, जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे थे इनके यहाँ। इन लोगों सभी लोगों से जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये निकल के आया कि जो यहाँ पर कारपेंटर है वो कारपेंटर काम कर रहा है और ठेका भी इनका कारपेंटर का काम का लिया हुआ है और मेरठ का रहने वाला है। उस पर शक के आधार पर फिर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा इनके घर से लाकर चूँकि खुला हुआ था इनका और उसमें मैं काम कर रहा था, वहाँ से मैंने इनकी जो ज्वेलरी थी उसको धीरे धीरे करके निकाल ले गया था। खबर मथुरा से बता रहे हैं, जहां थाना हाईवे पुलिस द्वारा भारी मात्रा में गैर प्रांत पंजाब की अवैध शराब की लगभग 600 पेटी बरामद की है। शराब के साथ तस्करी वाले आरोपी को ट्रक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ी गई अवैध शराब की बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक भारी मात्रा में अवैध शराब अंग्रेजी मार्का पंजाब प्रांत पटियाला से मथुरा आगरा के रास्ते परिवहन कर दूसरे राज्य रायपुर छत्तीसगढ़ बिक्री हेतु ले जा रहे थे। पुलिस ने नरौली चौराहा NH-19 पर थाना हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्कर अवैध शराब को ट्रक के अंदर कुट्टी के कट्टों के बीच छिपाकर अब शराब की तस्करी करते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो पटियाला से यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए शराब भरी ट्रक जा रहा था। उस सूचना पर पुलिस ने चेक किया तो ये ट्रक नंबर है MH18BG 1194 को चेक किया गया। चेक करके उसका ड्राइवर से पूछताछ किया गया और पूरा प्रॉपर चेक किया गया तो देखा गया कि ऊपर जो है जो बिल है और उसका पुट्टी का लोड लगा गया था और अंदर चेक किया गया तो उसमें जो है पंजाब मेड शराब का मैकडॉवल कंपनी का, जो इसे पूछताछ पटियाला ये जा रहा था वहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां सर्दी की आहट होते ही स्थानीय प्रशासन ने गरीब व असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण शुरू कर दिया है। बेहट तहसील प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सूबे की सरकार में मंत्री जसवंत सैनी ने कंबल वितरण किया। साथ ही कलसिया स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर बेहट तहसील प्रशासन द्वारा आयोजित कंबल वितरण समारोह में बोलते हुए संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
केंद्र सरकार और सूबे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी व अन्य सहित समस्त वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम को पूर्व विधायक नरेश सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष मानवेंद्र पुंडीर, बेहट एसडीएम मानवेंद्र सिंह, तहसीलदार प्रकाश सिंह सड़हौली, कदीम ब्लॉक प्रमुख चौधरी विश्वास, बेहट नगर पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी रहे संजीव कड़वाल, बॉबी, नायब तहसीलदार मुकुल कुमार, श्रीकांत शर्मा, ये सभी आदि मौजूद रहे। देश के हर गरीब व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज के नेतृत्व में किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, तो गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाई गई हैं। आवास योजना, शौचालय की योजना, हर घर के अंदर की रसोई में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज, निःशुल्क राशन, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह। उसी के निमित्त ठंड के कारण कोई व्यक्ति परेशान न रहे। खबर फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, आम जनमानस वॉशिंग मशीन अपनी सुविधा के लिए खरीदते हैं, लेकिन अगर वही वॉशिंग मशीन जी का जंजाल बन जाए तब आप क्या करेंगे? ऐसे ही एक उपभोक्ता ने वॉशिंग मशीन से परेशान होकर मानसिक क्षति पहुंचाने व कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान न करने पर कंपनी एजेंसी पर सर्विस सेंटर हेड पर 10 लाख रुपए का दावा किया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के लोको रोड निवासी अधिवक्ता अंकुश वर्मा ने 1 नवंबर 2020 को नेकपुर स्थित कंचन एजेंसी के शोरूम से नामचीन कंपनी IFB की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जिसकी कीमत 24,000 रुपए थी। कुछ ही हफ्तों में मशीन में करंट आने लगा, जिसकी शिकायत उपभोक्ता ने सर्विस सेंटर पर की, जिसके बाद टेक्नीशियन आया और मशीन को चेक किया। मशीन में करंट दौड़ रहा था। टेक्नीशियन ने मशीन को ठीक किया और कहा अब दोबारा इसमें करंट नहीं आएगा। कुछ दिन बाद ही मशीन चलाते वक्त कई बार करंट आने लगा और घर में मौजूद लोगों को कई बार लगा। 6 दिसंबर 2021 को एक्सटेंडेड वारंटी के नाम से सर्विस सेंटर हेड ने उनसे 1,000 रुपए लिया और कहा बाद में मशीन को रिप्लेस करा दिया जाएगा, जिसके बाद भी न मशीन को नहीं ठीक कराया गया और न ही रिप्लेस की गई। उपभोक्ता अंकुश वर्मा ने कहा कि पूरा घर डरा हुआ है। कई बार हमें व हमारे परिवार के लोगों को करंट लग चुका है और कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो परेशान होकर हमने 10 लाख रुपए का दावा उपभोक्ता फोरम ने किया है। मैंने कंचन एजेंसी से एक वॉशिंग मशीन ली थी फुल्ली ऑटोमेटिक 7.5 kg की, जिसको कि लेने के बाद से ही उसमें निरंतर करंट आ रहा है, जिससे कि हमने कई बार सर्विस सेंटर पे और कंचन एजेंसीज पे फोन करके सर्विस रिक्वेस्ट रजिस्टर करवाई, लेकिन अभी तक मेरी किसी चीज का सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो IFB कंपनी कर रही है जिसकी कि मैंने मशीन खरीदी है, और ना ही कंचन एजेंसीज कर रहे हैं जहां से मैंने मशीन ली है। तो अंततोगत्वा मैंने परेशान होकर के इन दोनों की लापरवाही को देखते हुए मैंने आज माननीय ये जो आपका उपभोक्ता फोरम है, उपभोक्ता फोरम में एक दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने इन तीनों लोगों से, कंचन एजेंसीज, IFB इंडस्ट्रीज और इनके सर्विस सेंटर वालों से, तीनों से मिलाकर के मैंने 10 लाख रुपए का दावा डाला है कि मुझे इतना इनसे क्लेम दिलाया जाए। यूपी की खबरों में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले से समाज कल्याण अधिकारी का आज अजब गजब कारनामा सामने आया है। यहाँ अधिकारियों ने एक वृद्धा महिला को मृतक दिखाकर उसकी पेंशन रोक दी। इस पेंशन से उसकी और दिव्यांग बेटी की जीविका चलती थी। वृद्ध महिला पिछले 2.5 सालों से अपने को जीवित दिखाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मंझनपुर तहसील के कांटी पर गांव की रहने वाली 70 वर्षीय राजकुमारी देवी के पति की मौत के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। बेटा भी दिव्यांग है। आगे चलकर ये मुसीबत और बढ़ गई जब अधिकारियों ने राजकुमारी देवी को कागजों में मृत दिखाकर वृद्धा पेंशन रोक दिया। पेंशन से राजकुमारी देवी और उसके दिव्यांग बेटे का किसी तरह से जीवन यापन हो रहा था। अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 2.5 सालों से विकास भवन के चक्कर लगा रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, दिव्यांग बेटे के साथ उसकी ट्राईसाइकिल पर राजकुमारी देवी अधिकारियों के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनका दिल नहीं पसीज रहा है।
2.5 साल से पेंशन नहीं आती, मृतक देहाती है माता जी को। 2.5 साल से हम परेशान, दौड़ता हूँ, विकास भवन जाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं, वहाँ जाता हूँ मृतक में। क्या बताया जा रहा है? वहाँ कहते मृतक है, हो जाएगा काम, हो जाएगा, होता नहीं। मैं एप्लीकेशन भी दी। शायद हम परेशान हने के पैसा का, और हमार पावत नहीं पैसा, हमार पैसा बंद हो गया है, हमार आदमी मर गया है, तो मृतक दिखा दी, सबसे हमार पेंशन नहीं मिला। किसको मृतक दिखा दिया गया? अब कुछ हमको पता नहीं। पहली बात यह है कि ये संज्ञान में आते ही हम लोगों ने इसको डायरेक्टरेट से बात करके रिवर्ट करवाया है, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है, संबंधित सचिव के खिलाफ जो इसने रिपोर्ट दिया था, वीडियो ने इसको संस्तुति जो की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, शो कॉज नोटिस भी जारी करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बनने वाले विभिन्न मंदिरों के लिए पुजारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सेवा मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुजारियों को संयुक्त पूजा विधियों और मंदिर प्रशासन के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस पहल से राम मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण और व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बनने वाले कई मंदिरों में अनुष्ठान और पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का प्रशिक्षण आजकल चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक पुजारियों का चयन गहन जांच प्रक्रिया के बाद किया जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार चुने जाने के बाद पुजारियों को परिसर में बनाए जा रहे अलग अलग मंदिरों में उनके काम से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक चुने गए 20 पुजारियों में से 3 को मंगलवार को मुख्य राम मंदिर में कार्यभार सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में लगभग कुल 20 मंदिर बनकर के तैयार होंगे। मुख्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ऐसे अर्चकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया है। वहाँ पर कुल 20 अर्चक प्रशिक्षित हुए हैं। अभी एक मंदिर में पूजा अर्चा की सेवा, राग सेवा चल रही है। उसमें से कुछ अर्चकों को हमने अभी इस सेवा के लिए लिया है। उनका 3 दिन का पुनर्प्रशिक्षण चल रहा है, उसके बाद वो सेवा में जाएंगे। परिसर में बनने वाले 20 मंदिरों के लिए कुल 100 पुजारियों का चयन किया जाएगा। हमें लगभग 100 से अधिक अर्चकों की आवश्यकता होगी, तो हम अर्चक प्रशिक्षण चलाते रहेंगे और जैसे जैसे मंदिरों की आवश्यकता होगी अर्चकों का चयन उन्हीं प्रशिक्षित अर्चकों में से ही करेंगे। मुख्य राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया था। पूरे मंदिर परिसर का निर्माण सितंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेलिब्रिटी कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक अपहरण मामलों ने पुलिस की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पुलिस अधिकारियों ने नाक की सवाल बनी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस ने कॉमेडियन अपहरण मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक के पिता ने बेटे को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि वह 4 दिन से वैष्णो देवी यात्रा पर गया था। बता दें कि कॉमेडियन मामले की मेरठ में दर्ज हुई रिपोर्ट के आरोपी जहां बिजनौर के रहने वाले हैं, वहीं मुश्ताक अपहरण मामले की रिपोर्ट यही दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में कॉमेडियन सुनील पाल और मुश्ताक खान के अपहरण और फिरौती मामले में मुख्य आरोपी के रूप में लवी पाल और अर्जुन कर्णवाल के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। इसलिए पुलिस दोनों की कुंडली खंगालने में लगी है। जानकार बताते हैं कि सोमवार को पूरी रात पुलिस ने शहर के रविदास नगर, अशनजान, चौधरीयान, कस्बाबान और बुल्ला चौराहा चाहशीरी क्षेत्र में दबिश का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को संदेह के घेरे में उठाया है। इनमें अधिकांश लवीपाल के मिलने वाले और उनके परिजन हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है।
पुलिस का पूरा जोर लवी के संबंध में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने पर है। बता दें कि लवीपाल उर्फ लवी चौधरी उर्फ सुशांत ने 2017 में हुए निकाय चुनाव में वार्ड 1 से सभासद पद का चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि मतदाताओं ने उसे नकारते हुए 400 मतों के अंतर से हार का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। चर्चा है कि लवीपाल लोगों को ब्याज उधार पैसे देते हैं। आरोपी ठहराए जा रहे अर्जुन कर्णवाल के पिता कारोबारी हैं। उन्होंने अपनी मार्केट में कई दुकानें बनवा रखी हैं। उसके पिता रवि कर्णवाल ने वीडियो जारी कर अपने बेटे को बेकसूर ठहराया है। कारोबारी ने बताया कि उसका बेटा 4 दिन से वैष्णो देवी यात्रा पर गया हुआ है। अखबारों से बेटे की संलिप्तता की जानकारी मिलने पर चौकी में संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कई परिजनों को हिरासत में ले रखा है। लाख कोशिशों के बाद भी बेटे से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जल्द ही एसपी मिलकर गुहार लगाएंगे। मैं आपके पास अपने बच्चे की कंप्लेंट लेकर आया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ। दैनिक जागरण में आज खबर छपी कि ये अपहरण के किसी मामले में संलिप्त पाया गया। क्या नाम है लड़के का? अर्जुन कर्णवाल। तो कहाँ पे है लड़का आपका? मेरा लड़का वैष्णो देवी गया हुआ है। अच्छा, कब? कितने दिन पहले? 3-4 दिन हुआ है। कितने लोगों के साथ गया? 3-4 के साथ गया। कौन है दोस्त उसके इनके साथ गया? ये आसपास के ही है। अच्छा जी। तो अखबार में खबर देखने के बाद क्या किया आपने? मेरी प्रतिक्रिया ये हुई कि मैं आबकारी चौकी के पास आया। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिससे मैं बात करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी पता नहीं कैसे, जब अखबार वालों के पास ये खबर है, दैनिक जागरण वालों के पास, कम से कम कोई फुटेज तो होना चाहिए था। अच्छा, कोई फुटेज भी नहीं है उनके पास। अच्छा, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं एसपी साहब से मिलूं। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की आपके पुलिस लड़के के खिलाफ? लड़के के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी लड़की को उठा के ले गए, मेरे छोटे भाई की घरवाली को उठा के ले गए, उनके बच्चे को उठा के ले गए। एसपी अभिषेक ने स्वीकार किया कि अभिनेता मुश्ताक खान के इवेंट मैनेजर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। थाना कोतवाली शहर पर एक्टर मुश्ताक खान जी के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई कि 15 तारीख को उनके पास एक व्यक्ति जिसने अपना नाम राहुल बताया और निवास स्थान मेरठ बताया, उसकी तरफ से एक कॉल आई और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। इस संबंध में उन्हें एडवांस पेमेंट भेजी गई और फ्लाइट की टिकट्स भेजी गई, जिस पर वो बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट से 20 नवंबर को आए और उसके बाद वहाँ पर एक वाहन पहले से मौजूद था जो उन्हें मेरठ तक लेकर आया। वहाँ पर उन्हें एक दूसरे वाहन में जो है आने को कहा गया, जिसके विषय में बताया गया कि वह उन्हें इवेंट वाले स्थान पर लेकर जाएगी। उसमें फिर कुछ दूर आगे चलकर 2 व्यक्ति और जो है वहाँ पर बैठे, उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए, जहाँ पर उनसे उनका मोबाइल फ़ोन और बाकी डिटेल्स ले ली गई। उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश ट्रांसफ़र इत्यादि करवा के लगभग 2 लाख रुपए जो है यूज़ किए गए। 2 सेलिब्रिटी के अपहरण और लाखों रुपए फिरौती वसूल कर अपराधियों ने जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों की कार्यक्षमता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इसीलिए निश्चित तौर से दोनों अलग अलग वारदातों को खुलासा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। बिजनौर से के न्यूज के लिए अजहर अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का